नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में। इस वक्त की बड़ी खबर बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों को लेकर आ रही है, जहां पर बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के द्वारा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को यहां संबोधित किया गया है और आगे की नई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई है। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने, एक एक चीज़ आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप तक पहुंचाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए सीधे चलते हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पर अभी चले गए हैं माननीय सांसद जी। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय मंजू सिंह जी, पहले से उनका लगातार सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। माननीय विधायकगण, माननीय प्रमुखगण और विभिन्न जिलों से आए हुए समस्त बैठे समस्त क्षेत्र पंचायत महोदय को मैं बहुत बहुत इस संघ के मुखिया होने के नाते मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और एक विराट व्यक्तित्व जो हम नौजवानों को चकित कर देने वाले माननीय संरक्षक जी को, कृष्ण जी को मैं इस मंच से सभी क्षेत्र पंचायत बंधुओं की ओर से, प्रदेश के समस्त ब्लॉकों के अध्यक्षों की ओर से मैं सत सलाम करता हूं। मैं उनकी ऊर्जा के सामने हम नौजवान नतमस्तक होते हैं। मैं उन्हें भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करता हूं। वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और मैं धन्य हूं। कौशल नगरी में हमें वो कौशल दिखाने के लिए हमें एक अर्जुन की तरह इस महाभारत में हमें कृष्ण मिले हैं और शाश्वत है वो कृष्ण नाम भी है महोदय। आप सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं माननीय विधायक जी का, यहाँ पर उपस्थित प्रमुख जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उन्होंने एक व्यस्ततम समय से हम तुच्छ हैं। मैं बहुत दुख होता है ये कहते हुए कि बाबा साहब ने जिन क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रधान से बड़ा बनाया है उन्हें आज मैं तुच्छ कह रहा हूँ, क्योंकि पीड़ा है विधायक महोदय आपसे कि आपके द्वारा, आपके माननीय प्रमुख जी द्वारा और आपके मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा 27 सालों में हमारे संघर्ष को जो 40,000 बीडीसी के साथ लखनऊ में किया गया महोदय, 5 दिन की भूख हड़ताल करी गई। मात्र 12 महीने में पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र पंचायत में संगठन इन नौजवान साथियों ने बनाने का काम मेरा सहयोग दिया है महोदय। गोरखपुर की टीम है यहाँ पर। मैं आप सभी का, माननीयों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि विधायक जी के पास समय बहुत कम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80,000 बीडीसी उत्तर प्रदेश में शोषित और वंचित है महोदय। आप और आपकी सरकार ने, इस विधान परिषद ने, इस विधानसभा ने, इस लोकतंत्र ने हमें 3 अधिकार दिया आपने महोदय। दुख इस बात का है कि 207 बीडीसी खत्म हो चुका है महोदय, लेकिन एक को भी अभी बीमा देने का काम प्रशासन नहीं कर रहा है महोदय। मनरेगा से आपकी सरकार ने, माननीय पूर्व हमारे ग्राम विकास मंत्री मोदी सिंह जी ने इंटरमीडिएट काम को करने का एक जियो पास कराया 16 दिसंबर 2021 महोदय। आज 15 महीने हो गया है। हमारी जानकारी में 207 बीडीसी खत्म हो चुका है, लेकिन उसके परिवार को अभी तक बीमा देने का काम नहीं हो रहा है महोदय। नरेगा देने का काम नहीं हो रहा है, जबकि ये प्रशासन हमारे एमएलसी महोदय को आग दिखाने का काम कर रहा है महोदय। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप विधायकों के चरणों में, आप सांसद एमएलसी महोदय के चरणों में, कि हमारे अनूप गुप्ता जी, माननीय मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यहाँ तक कि 8 एमएलसी महोदय हमारे लखनऊ के सम्मेलन में उपस्थित थे महोदय। वो लोग लगातार लेटर पे लेटर जारी कर रहे हैं महोदय। लगातार क्या सीडीओ, क्या वीडियो, क्या हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य आपको अवगत करा दें माननीय विधायक महोदय, माननीय प्रमुखगण, कि हजारों की संख्या में हमने अपनी पीड़ा को क्षेत्र पंचायत महोदय के पोस्ट कार्ड के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। 10 दफा वीडियो को ज्ञापन देने का काम किया है।
10 दफा डीएम को ज्ञापन देने का काम किया है, 10 दफा पूरे प्रदेश में सीडीओ को ज्ञापन देने का महोदय काम किया है। एमएलसी महोदय से बारंबार निवेदन हो रहा है महोदय, लेकिन आपके द्वारा दिए गए अधिकार अभी तक हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों तक नहीं पहुंच रहे हैं महोदय। ये सदन की अवमानना है, ये लोकतंत्र की अवमानना है, ये बीडीसी जनप्रतिनिधि की अवमानना है कि हमारे 75 ब्लॉक प्रमुखों का महोदय एक अनुशासन समिति है। हमारा प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ केवल बीडीसी का नहीं है। यहाँ पर उपस्थित माननीय प्रमुख महोदय को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, 75 हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं जो हमारे अनुशासन समिति के सदस्य हैं महोदय। वो लोग सहयोग कर रहे हैं। हमारे अनूप गुप्ता जी लगातार लखीमपुर में सीडीओ डीएम को कह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बीडीसी भाई की अनदेखी होती है। यहाँ तक कि मेरे गोरखपुर से आया हुआ संतोष पासवान जी को सदन में डीपीआरओ के सामने एक गैर बीडीसी पटक पटक के मारता है, वहां का शासन प्रशासन मौन रहता है महोदय। और संघ का ये नौजवान साथी है विधायक महोदय, अगर आज वो वहां बैठा है, अगर यहाँ भी बैठेगा, ये देश का भविष्य है। हमारा अनूप अयोध्या से आया हुआ है, हमारा नौजवान साथी, ये देखिए अयोध्या अम्बेडकर नगर रायबरेली उन्नाव से आए हुए कुलदीप जी, महाराजगंज से आए हुए हमारे नौजवान साथी विवेक पांडे जी, हमारे सामने बैठे हुए देवरिया से जिला अध्यक्ष हमारे शर्मा जी, गोरखपुर का हमारा शेर आया हुआ है राजेश मिश्रा जी, पूरी टीम के साथ खड़े हो जाइए गोरखपुर के लोग। इस संतोष पासवान जी हैं, मैंने उनको देखा है, शायद आए हैं यहाँ पर, ये इधर आइए सामने। इसको डीपीआरओ के सामने पटक पटक मारा जाता है, पूरा शासन प्रशासन मौन रहता है महोदय। आज इस जनप्रतिनिधि की दशा है वो भी बाबा जी के सुशासन की व्यवस्था में। पूरा संघ, पूरा बीडीसी मिलकर बहुत मशक्कत के बाद आप यकीन मानिए माननीय विधायक महोदय, इस जनप्रतिनिधि को पटक पटक डीपीआरओ के सामने सदन में मारा गया और इसकी एफआईआर तक नहीं दर्ज हो रही। लेकिन आपको बता दूं कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और माननीय विधायक महोदय, हम लोगों ने बाबा साहब को सर्वधर्म माना है, हम लोगों ने गांधी जी को अपना अनुयायी माना है। अहिंसात्मक ढंग से लगातार आप 18 महीने का हमारे संघ का इतिहास देख लीजिए, कहीं पर आज 1961 में पंचायती राज व्यवस्था बनी थी, अभी तक बीडीसी पावर नहीं है, जबकि 73वां संशोधन 1993 में लागू हुआ, प्रधान भाई हमारा एम्पावर हो गया। बिना क्षेत्र पंचायतों के एम्पावरमेंट हुए, उनको निधि दिए हुए, उनको विकास की धारा से जोड़े बिना किसी देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि जिला पंचायत और ग्राम पंचायत की बीच की कड़ी है हमारा बीडीसी। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी के माध्यम से मैं प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को, समस्त सांसद विधायक माननीयों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे बीडीसी जो ये पद है जो चुनकर आते हैं, इन्हें भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो 73वां संशोधन है वो पूर्ण रूप से लागू हो। बीडीसी भी एक जनप्रतिनिधि है, वो वादा कर आता है, वो अपने क्षेत्र का विकास कराने में सहभागिता चाहता है। बीडीसी के मानदेय के लिए आप क्या करेंगे? प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ विजय दादा की सोच कृष्णन जी के नेतृत्व में लगातार 3 बार हमने इको गार्डन में धरना किया है, पूरे प्रदेश में संगठन बनाने का काम किया है। 826 ब्लॉकों में 80,000 बीडीसी की पीड़ा है। हमारी प्रथम मांग है 20 लाख रुपए विकास निधि सालाना और 5,000 रुपए मानदेय। जिस प्रकार प्रधानों का और प्रमुखों का है, उसी प्रकार हमारे बीडीसी का भी मानदेय होना चाहिए। और 6 अक्टूबर को, क्योंकि हमारे आंदोलनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 4 प्रमुख अधिकार दिए हैं, लेकिन धरातल पर नहीं है, इसलिए 6 अक्टूबर आगामी 6 अक्टूबर 2023 को हम ब्लॉक ब्लॉक जाकर, जिले जिले जाकर मैं आह्वान कर रहा हूं, आमंत्रण दे रहा हूं, बलौवा लगा रहा हूं कि अपने अधिकारों के संघर्ष में सभी लोग लखनऊ आए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर प्रशासनिक स्तर पर इस डीओ को लागू कराना है। आज का जो प्रमुख उद्देश्य है यहाँ पर आने का, कि जो 6 अक्टूबर 2023 से हमारी 2 दिवसीय हमारा धरना है 6 और 7 अक्टूबर को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बीडीसी भाई पहुंचकर, जिसकी परमिशन हो चुकी है, इको गार्डन बुक हो चुका है और वहां पर हम लोग अपने अधिकारों के लिए पुनः उतरेंगे। उसके पहले 3 बड़े आंदोलन हो चुके, जिसमें लगभग 40,000 बीडीसी भाइयों ने भाग लिया था और अब की आशा है कि लगभग 60 से 70,000 बीडीसी
इको गार्डन पहुंचेगा अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि इस बुंदेलखंड की पावन धरती से, वीरों की धरती से मैं आह्वान करता हूं कि 80,000 बीडीसी घरों से निकलेगा, क्योंकि हमने कहा था हम न झुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे, अपना अधिकार लेकर रहेंगे। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, हम सब कोशिश न करें गलत बात। हमारे साथ महिला शक्ति है, हमारी गुड्डी रानी पटेल की लगातार सहयोगी हैं, पुष्पा राजावत जी हैं, पास जी हैं, देवेंद्र जी हैं। आप सभी लोग इतना मेहनत से काम कर रहे हैं, अपने संसाधनों से मेहनत से हम काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में संगठन बनाकर हम लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तो अभी आपने बीडीसी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला को सुना, जिन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्यों को संबोधित किया है और आगे की नई रणनीतियों पर भी विचार विमर्श किया है, क्योंकि 6 अक्टूबर का दिन अब ज़्यादा दूर है नहीं। तो 6 अक्टूबर को लखनऊ के इको गार्डन में बीडीसी संघ के अध्यक्ष नवनीत शुक्ला बीडीसी को मानदेय दिलाने और उनके अधिकार दिलाने को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम लगातार आपको बीडीसी संघ से जुड़ी खबरें पहुंचाते रहें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीडीसी और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को जानकारी मिल सके, ताकि उनको भी ये भरोसा हो सके कि बीडीसी संघ लगातार उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।